Hello everyone, how are you? Good morning, everybody. So, dear friends, so waiting for joining of some members, then we will start our talk. So, dear friends, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। जानिएगा न्यूटन के बारे में। बहुत जल्द हम इस डिस्कशन को शुरू करेंगे, आपको बताएंगे कि न्यूटन के नियम क्या हैं और ये जो है आज के दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। After joining, you just in the chat box, please write your name and good morning who have joined this motivational and educational talk. Dear friends, आज हम लोग अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम लोगों की चर्चा का विषय है न्यूटन, जो कि एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए। उनके बारे में ऐसी कुछ जानकारी जो आम लोगों को सबको होनी चाहिए, चाहे स्टूडेंट वर्ग हैं चाहे अन्य वर्ग हैं। तो न्यूटन के बारे में जानिएगा। ये बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं। डियर फ्रेंड्स, इन्होंने 17वीं शताब्दी में कुछ नियम दिए थे जो कि आज भी इंजीनियरिंग और विज्ञान क्षेत्र में बहुत उपयोगी हैं। आज उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इन्होंने 3 नियम दिए। पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, सिंपल भाषा में हम बात करेंगे। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में है तो वो हमेशा अपनी स्थिति में ही रहना चाहती है, चाहे तो वो कांस्टेंट में है, स्थिरावस्था में है, एक जगह पर रखी हुई है, और या फिर गतिमान है। गतिमान का मतलब है अगर वो एक्टिव है, मूवमेंट उसमें हो रही है, तो वो मूवमेंट की स्थिति में ही रहना चाहती है। तो उन्होंने पहला नियम डियर फ्रेंड्स दिया कि कोई भी वस्तु जब तक बाहरी बल नहीं लगाया जाए तब तक वो उसी स्थिति में रहेगी। अगर वो मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहेगी। अगर वो बिल्कुल कांस्टेंट है, एक जगह रुकी हुई है, तो वो उसी में ही रुकी रहेगी। अब ज़रा एक एग्जांपल लेके अपन बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कभी कभार हम लोग जब बस में सफ़र करते हैं, राइट, तो बस में सफ़र करने पर हम लोग भी बस के साथ साथ अपना शरीर, बॉडी भी मूवमेंट करती है। वो उसी गति से एक्टिवेट रहती है जिस गति से बस चल रही है। तो आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही बस में अचानक से ब्रेक लगता है तो हम लोगों की बॉडी कहाँ चली जाती है? आगे की तरफ झुक जाती है, पीछे नहीं, आगे की तरफ झुक जाती है। इसका कभी आपने सोचा कि इसका क्या कारण हो सकता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका वही कारण है जो न्यूटन ने
फर्स्ट नियम में दिया कि हमारी बॉडी उसी गतिशील अवस्था में थी जिस गतिशील अवस्था में बस थी या ट्रेन थी। अब जैसे अचानक से उसमें रोक लगती है तो बस तो अपनी जगह पर कांस्टेंट हो गई, लेकिन हमारी बॉडी में अभी भी मूवमेंट बाकी रहता है। तो इसी कारण से एक झटके के कारण से हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये हमारा दैनिक जीवन से संबंधित पहली बात मैंने एक एग्जाम्पल के साथ बताई। तो डियर फ्रेंड्स, दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया जरा सुनिएगा कि कोई भी वस्तु है जिस पर अपन बल लगाते हैं, माना कि आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट की बॉल किसी भी गति से अपन फेंकते हैं तो वो कितना बल होगा वो उसके द्रव्यमान और उसकी त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। दोनों की गुणा कर दिया जाए, उसकी जो एक्सेलरेशन है और उसका मास है, दोनों का अगर गुणा कर दिया जाए तो उस पर वो समानुपाती रहता है। समानुपाती का मतलब हो गया कि उसी के प्रोपोर्शनेट बल काम करेगा। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब जरा बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कभी कभार हम लोग जो है किसी को थप्पड़ मारते हैं, मारना नहीं चाहिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपने भी महसूस किया होगा कि जिस गति से किसी को थप्पड़ या मुक्का मारा जाता है उसी के अनुसार हमारा जो हाथ है वो दर्द महसूस करता है। और ये न्यूटन का तीसरा नियम बताने जा रहा हूँ मैं, वो वही है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जितनी क्रिया से आप बल लगाएंगे उतनी ही प्रतिक्रिया में अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा। आप देखिए जरा, किसी दीवार को आप जोर से मार करके देखिए, दीवार को जितने बल से मारा जाएगा उतने ही बल से हमारा हाथ जो है महसूस करता है, उतना ही बल और उतना का उतना ही दर्द हमारे हाथ को महसूस होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूटन के बारे में जो तीसरा नियम था वो मैं बताने जा रहा था कि पहला, दूसरा और तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की उतने ही समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप डंडे से किसी को मारेंगे तो डंडे का आगे का सिरा उसके लगेगा दूसरे वाले के, लेकिन हमारे हाथ को भी उतना ही झटका या उतना ही दर्द महसूस होता है। और ये किस कारण से है? लोग सोचते नहीं हैं इसके बारे में। होगा, ऐसे हो जाता होगा, लेकिन वास्तव में उसके पीछे न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है, जो महान वैज्ञानिक ने उस वक्त बताया था कि प्रत्येक क्रिया की उतनी ही समान प्रतिक्रिया भी होती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हमारी चर्चा का विषय था कि न्यूटन के बारे में मैं जानकारी देना चाहता था और बताना चाहता था कि ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में क्या योगदान रहा। और आज भी आप जानते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में या अगर हम वैज्ञानिक बात करें, विज्ञान की बात करें, उन सब में न्यूटन के ये तीनों नियम जो है बहुत उपयोगी है। इसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया कि ये भी बहुत उपयोगी होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल द मेंबर्स हु हैव ज्वाइंड this motivational and educational talk on Newton's rules on physics and science. तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एजुकेशन। टीचर से प्रिंसिपल तक का काम किया मैंने, और फिर उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में ये चैनल को शुरू किया है। इट इज़ जस्ट द मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल चैनल, और एवरी डे आई एम कमिंग ऑन लाइव सेशन पर आते हैं, आप सबसे बातचीत करते हैं। और हमारा उद्देश्य है केवल और केवल इतना है कि कहीं से भी पॉजिटिव चीज़ आपको मिल जाए तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ है, देने लायक कुछ भी है पॉजिटिव, तो उसको भी समाज के सामने रखना चाहिए।
और वो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हमारी भाषा कैसी है, हमारा क्या है, नॉलेज क्या है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ गुण होते हैं और उन गुणों को पहचानने की आवश्यकता है। तो once again I am very much thankful to all the members who have joined this live session. Tomorrow we will meet in between 10 to 11, 10 से 11 के बीच में every day I am coming with the motivational talk on any person who is a golden star. That's why I have taken this name of my channel is Golden Star. Every day I am taking one golden star जिससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आज ऐसा ही। तो कृपया जब भी आप जुड़ें तो अपने बारे में ज़रूर बताएं, अपने चैनल के बारे में, या अगर आप पर्सनल इस टॉक से जुड़े हैं तो ज़रूर आप बताइएगा। एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम फ्रॉम योर साइड। जिससे क्या होता है, हम लोगों को भी अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सजेशन मिल जाते हैं कि हमारी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं, आप और क्या चाहते हैं, किसके बारे में चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव चीज़ जो हमारे बस में होगी तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस एवरी डे। तो वंस अगेन थैंकफुल वेरी मच। I am thanks to all the members who have joined this. Thank you very much.